दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्लिक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। ये सुबह 6 बजे वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाती है वर्ल्ड अफेयर्स के, और इस टेलीग्राम चैनल पे भी। उसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस शाम को 7 बजे होती हैं वाईफाई स्टडी पे, तो जरूर आप इसे एक्सेस करें। चलिए आज के दिन से शुरुआत करते हैं। आज का जो सवाल है सबसे पहला, कौन सा इसमें से कमीशन है जिसके द्वारा रिसेंटली एक डिजी बुक जो है लॉन्च किया गया है, इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, जो नाम इसका क्या है, इनोवेशन फॉर यू है, डिजी बुक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन आ सकता है नीति आयोग के द्वारा। अब इनोवेशन फॉर यू जो ये डिजी बुक है, ये किस लिए लॉन्च किया गया जानते हैं इसके बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं नीति आयोग जो है अटल इनोवेशन मिशन पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो इसी अटल इनोवेशन मिशन के तहत जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत जितने भी स्टार्टअप हुए हैं डिफरेंट डोमेन्स में, उन सभी की सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा डिजी बुक इनोवेशन फॉर यू। तो क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ नया बनाया है, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो उन सभी को डिटेल फॉर्म में बताने के लिए जो है फर्स्ट एडिशन बुक का आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब ये सब दोबारा मैं कहूँगा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंतर्गत हो रहा है। अभी इसे जब लॉन्च किया गया था, इसमें डिजी बुक को लॉन्च करने के समय बहुत सारी शख्सियत थी जो कि नीति आयोग से ही संबंधित थी। क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा डायरेक्ट मिल सकता है कि नीति आयोग के ये सदस्य किस नाम से हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें ये लेटेस्ट अपडेट है पूरा, तो वाइस चेयरमैन का आए तो राजीव कुमार जी नीति आयोग सदस्य जो थे उस समय। ठीक है, मेंबर हेल्थ जो है नीति आयोग के, ठीक है, इस समय जो है डॉक्टर वी के पॉल, अमिताभ कांत जी सीईओ नीति आयोग, ऐसे डॉक्टर राकेश अग्रवाल एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ है नीति आयोग के, और डॉक्टर चिंतन जो विष्णव है वो मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। ये क्वेश्चन आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोजीशंस है ना, आप ये याद रखिए, ये पोस्ट याद रखेंगे सारी के सारी, और जो अपॉइंटमेंट्स है सारी के सारी। ठीक है, चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। किसका? सेबी ने अनाउंस किया, अप्रूवल किसको दिया? पेटीएम को। तो ये कितने का आईपीओ होगा? 16,600 करोड़ का आईपीओ। और किसका? पेटीएम को ये आईपीओ नोड मिला है सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। पहली बात जान लेते हैं, ये जो बिगेस्ट इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग जो दी जा रही है मार्केट रेगुलेटर्स के द्वारा, सेबी के द्वारा, ये किसको दी जा रही है? ठीक है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है कंपनी, उसके ऐप को। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पेटीएम किसका ऐप है? तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऐप है पेटीएम। पहली बात तो ये। तो इनका अभी जो आईपीओ होगा जो रफली अराउंड 16,600 करोड़ का होगा, यानी कि $2.2 बिलियन का। ठीक है, जो कि मतलब इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि, और ये भी ध्यान रखिएगा, पेटीएम सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है इस समय। देखिए पेटीएम दिन ब दिन एक्सपेंड कर रहा है। विजय शेखर शर्मा जी ने जो पेटीएम को बनाया था, चीफ जो इस समय मतलब फाउंडर है, ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विजय शेखर शर्मा जी, इन्होंने 11 साल पहले बनाया था। अब पेटीएम जो है डिजिटल पेमेंट के अलावा लैंडिंग में भी है, अब गेमिंग में भी है, वेल्थ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल कॉमर्स। तो इस वजह से जो पेटीएम का आईपीओ है इतना बड़ा जो है लाया गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में एक टेस्ट फायर किया है, अभ्यास नाम का हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टेस्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है ये। ऑब्वियसली चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जानते हैं अभ्यास के बारे में। देखिए ये डीआरडीओ ने किया है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ना, इसे कहा जाता है हीट। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो है हीट है। ये सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ चांदीपुर कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल उड़ीसा की तरफ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये जो है ना, द मिसाइल वॉज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। पहली बात तो इसकी स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मिसाइल का स्पीड क्या रहा था। तो याद रखिएगा सब सोनिक स्पीड रहा था।
ठीक है। अब ये जो मिसाइल है ना, बाकी जितनी भी मिसाइल्स जो है, ठीक है, उन सभी के सिस्टम को इवेल्युएट करने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो मोर ओवर द वेपन लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी जो है ना, जो लो एल्टीट्यूड पे भी ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हेल्पफुल रहेगा कि बाकी मिसाइल्स के सिस्टम को हम जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो अनाउंसमेंट की गई, ठीक है, ये इस समय की गई जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है एक लोकेशन पे गए थे। ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है हुआ कहाँ पे, बेंगलोर में। तो आप इसकी इमेजेस भी देख सकते हो। तो लिखो, ये भी आ सकता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में हुआ है, जो कि राजनाथ सिंह जी ने किया था। क्वेश्चन इस पे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है आज के बहुत सारे। देखिए, कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने कहा है कि वो अपना नाम चेंज कर रहे हैं, तो ये बड़ी न्यूज़ है। फेसबुक अपना रीब्रांडिंग कर सकता है, और ऐसा उनके जो बड़े जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है फेसबुक की, उन्होंने इस चीज़ को ठीक है एडमिट किया है कि वो नाम चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक जो है प्लानिंग टू चेंज और रीब्रांड द कंपनी। ठीक है, और अब ये इसलिए कर रहे हैं कि इनका जो फोकस है ना, वो किस पर है, मेटावर्स पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं फेसबुक के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑकुलस, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो इन चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है रीब्रांडिंग का। अच्छा इम्पैक्ट होगा, तभी कंपनी कर रही है ऐसा। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 में। इसके 2 फाउंडर रहे थे, मार्क जुकरबर्ग एंड एड्रोडो सेवरन। इनका नाम कोई नहीं जानता, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अब आ सकता है। और इस समय सीईओ तो खैर मार्क जुकरबर्ग है ही। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ने हाल फिलहाल में एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया है। ये स्पेशल ट्रस्ट फंड किस देश के लिए, तो अफगानिस्तान के लिए। आप सभी जानते हैं तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से अफगान के जो लोग हैं, ठीक है, जो सिटीजन हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने फिलहाल में किया है, एक ट्रस्ट फंड बनाया। इस ट्रस्ट फंड में क्या होगा कि अफगानिस्तान जितने भी डोनर्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं अफगानिस्तान की, उनको उनका फंड इस ट्रस्ट में आएगा, और यही ट्रस्ट जो है, यही फंड जो है आगे, ठीक है, पास ओवर होगा अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए। अब कैसे अफगानिस्तान को हेल्प किया जाएगा, एग्जाम्पल पहला जो है, ये एक तरीके से अभी विंटर आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अफगानिस्तान हाउस होल्ड्स हैं जितने भी, उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली बहुत सारी चीज़ों की। और इवन आप सभी जानते हैं कि जो अफगानिस्तान है, वहाँ पर पब्लिक वर्क प्रोग्राम के लिए, ड्रोट फ्लडेड प्रोग्राम्स, इन सब के लिए, ग्रांट इन माइक्रो एंटरप्राइजेज में, सभी में इस फंड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ऐसा किसका कहना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है उसका रीजनल ब्यूरो एशिया पैसिफिक रीजन के जो डायरेक्टर है ना, ठीक है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर कौन है, तो कानी विग्नराजा हैं, इनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इस ट्रस्ट में सबसे पहला, ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, जर्मनी का। ध्यान रखना, दिस इज डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, ठीक है, एचएम स्टेनर, इनका कहना है कि जर्मनी पहला कंट्रीब्यूटर रहा है जिसने 50 बिलियन यूरो, ठीक है, इतना फंड जो है डोनेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। आईएमएफ का अनुसार अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान की इकोनॉमी 30% कॉन्ट्रैक्ट हुई है तालिबान की वजह से, और इसका इम्पैक्ट जो अदर जितनी भी रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं ना अदर कंट्रीज में, टर्की, यूरोप, उस पर भी बढ़ने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है इस ट्रस्ट के थ्रू थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों को आसान किया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई, यूएसए में रिपोर्ट आई थी, और उसने कहा कि प्लास्टिक जो है ना, वो आने वाले समय में ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जो कोल प्रोड्यूस होता है ना, जो मतलब कोल से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस होता है ना, उसको सरपास कर देगा। कहने का मतलब आने वाले सालों में जो है कोल से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा वो कम होगा, और प्लास्टिक का थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर दोनों वैल्यूज़ को चेक किया जाए अमेरिका में, ये कौन से वर्ष तक, तो ये रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पहले हम रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कौन सी है। एक रिपोर्ट आई बियॉन्ड प्लास्टिक, ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है बेंगटन कॉलेज का, ठीक है, जो कि वर्मोंट में इनका प्रोजेक्ट है, और इनके प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा सकता है। बियॉन्ड प्लास्टिक के जो प्रेसिडेंट है वो है यूदित एच। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इनके अनुसार 2030 तक यूएसए में जो है ना क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन में प्लास्टिक ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू कोल। ठीक है, अगर देखा जाए कि कोल का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होने वाला है। ठीक है, और इस समय ऐसा है कि जब हम कोल पे फोकस करते हैं, हम प्लास्टिक पे फोकस करते नहीं कि प्लास्टिक कुछ इम्पैक्ट करता भी है।
तो ये एक तरीके से कह सकते हैं अब प्लास्टिक को हमें अंडर रडार लेना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा बचाव हो सके। और अभी एक जो क्या बोलते हैं COP26 होने वाला है स्कॉटलैंड में, तो उसमें भी ये फोकस रहना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ये कौन सा देश है जहां पर हाल फिलहाल में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर जो है फेल हो चुका है? अमेरिका में। देखिए अमेरिका पेंटागन की अगर बात करी जाए तो रॉकेट फेलियर की वजह से यूएसए ने भी हाइपरसोनिक जो वेपन टेस्ट है इसको थोड़ा सा डिले किया है, ठीक है। अब ये हाइपरसोनिक जो टेस्ट है ये एक तरीके से मतलब फेल ऑफ, इस वजह से फेल ऑफ तो खैर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन अब इस पे आ सकता है कि हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल जो है ये लॉन्च किया गया था इस रॉकेट से, वो अपर एटमॉस्फेयर पर जा सकता है कितनी स्पीड से? स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्पीड ऑफ साउंड का भी 5 गुना, यानी कि 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर सकता है। हालांकि टेस्ट फायर फेल होने की वजह से इन्होंने इसको रोक दिया अभी के लिए। देखते हैं नेक्स्ट जो अपडेट है वो कब आता है। देखिए 24 अक्टूबर को, एक तो मैंने आपको यूनाइटेड नेशन का कल बताया था, लेकिन 2 और डे हैं, ठीक है, जो कि 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया था। उसमें से मैं आपको एक डिटेल में आज बता रहा हूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और एक दूसरा है वर्ल्ड पोलियो डे। ये सभी जानते हैं, इंफॉर्मेशन डे के बारे में जानते हैं। 24 अक्टूबर को एनुअली बनाया जाता है, ठीक है। डेफिनेटली देखिए इसका फोकस क्या है कि जितने भी पूरी दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है उन सभी पे फोकस करना, ठीक है। और डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी के पास पब्लिक ओपिनियन में होनी चाहिए, जितने भी जवान लोग हैं उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके से इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है डेवलप करता है डेवलपमेंट को लेके। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत ना 1972 में करी थी कि हाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर को बनाया जाएगा। कौन सा ऐसा देश है जिसने चाइना का एयर डिफेंस कोल्ड HQ-9 को इंडक्ट किया है? मतलब ये इस देश के पास है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल, ठीक है, कमर यादव बाजवा जो है, ठीक है, ठीक है, जावेद बाजवा जो है, इनके द्वारा ये कमीशन किया गया HQ-9, हिमात्स हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए इनके डिफेंस सिस्टम को सच में स्ट्रोंग बनाएगा, लेकिन इंडिया के पास इसका बैकअप बहुत सारा है, ठीक है, इन सब चीज़ों का, ठीक है, इलाज। लेकिन फिर भी चाइना का जो है ये हिमार्ट्स है, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड है जो कि अब पाकिस्तान के पास है, लेकिन जिसमें डिजिटाइज सिस्टम है, तो इनको ये हेल्पफुल करने वाला है। HQ का मतलब है होंग, ठीक है, और रेड बैनर 9 है, ठीक है। एक ये चाइना का मीडियम टू लॉन्ग रेंज एक्टिव रडार है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो है संबंधित है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब सिमिलर कैपेबिलिटी है इसकी जैसे रशियन S-300 की है, अमेरिका के, ठीक है, पेट्रोइड सिस्टम की है, ये सब मतलब सिमिलर कैटेगरीज के हैं। तो इंडिया के पास भी ये सब चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन कौन सा है जिसको हाल फिलहाल में अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है, जो कि नेट वेस्ट ग्रुप के द्वारा जो है लॉन्च दिया गया था, मतलब अवार्ड। तो पैरमकूर जो है इनके द्वारा ये जो है दिया गया था। इंपॉर्टेंट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरमकूर जो है टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये जो पैरमकूर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो फेटकॉफ है, ये इसे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन और इवन बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करता है। कहाँ पर? ठीक है, पैरमकुलम टाइगर रिजर्व में। 8 अवार्ड विनर्स जितने रहे हैं वो सभी को फैसिलिटेट किया है किसने? सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, इनके द्वारा जो फैसिलिटेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या है? रिकॉग्नाइज करता है, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट ऐसे जो कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो इंडिया का रैंक 71 रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया इसमें इंडिया का रैंक 71 रहा है 113 देशों में, स्कोर 57.20 पॉइंट।
देखिए इंडिया इस समय पाकिस्तान से और श्रीलंका से पीछे है फूड अफोर्डेबिलिटी में। ठीक है, तो ये बुरी बात है मेरे हिसाब से, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान श्रीलंका से हम पीछे हैं। ठीक है, तो चलिए विल होप फॉर द बेस्ट। इसमें पाकिस्तान का स्कोर 52.6 रहा है। ठीक है, बेटर देन इंडिया। चाइना 34th पोजीशन पे है। इंडिया ने अपना जो रैंक है वो इम्प्रूव किया है। देखिए जो जीएफ इंडेक्स है ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया लंदन बेस्ड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्स जो है इनके द्वारा स्पॉन्सर्स किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आज का क्विक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 72nd इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप एयरफोर्स जीता है। दूसरा, ठीक है, न्यू एमडी बने इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के आलोक मिश्रा। तीसरा, टाइटल मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड B21 डॉक्टर अक्षता प्रभु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, कल मैंने एक सवाल पूछा था, वडियार डायनेस्टी कौन से एरिया में इन्होंने, ठीक है, रूल किया? तो अंकिता राणा के द्वारा सही आंसर, बाकी सभी के द्वारा। ठीक है, मैसूर इसका आंसर है। देखिए आज का सवाल बहुत अच्छा है, 2017 TGL का सवाल है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? जितने भी व्यक्ति हैं सारे फेमस हैं, बताइए क्या क्या इन्होंने खोजा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें। दूसरा बेटा, आपकी 7 PM पे SSC GD क्लास जरूर लें। फ्री क्लासेस अनअकैडमी की रिज्यूम करने वाला हूँ मैं जल्द ही, तो आप मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए। जितने भी कोर्सेज हैं दोस्तों उनका लिंक आपको एक्सेसिबल, देखो जब आप लिंक चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, SSC जो मेगा सब्सक्रिप्शन है उसमें आप रेफर कोड लाइव लगाएं, तब आपकी फीस ना ये हट के ये हो जाएगी। ठीक है, और आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप यूटिलाइज करें इसे प्लस कोर्स को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।